प्यारे बच्चों, नमो नमः, सुप्रभातम। हमने जैसे प्रथमा पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वार्तालाप, तो उसमें हमने पहला देखा था मित्रस्य परिचय, दूसरा कक्षा में छात्राओं के द्वारा संभाषण, छात्राणाम संभाषणम, और तीसरा देखे थे गुरु शिष्यों संवादः, और चौथा उद्याने वार्तालाप। आज हम देखेंगे उद्यान में वार्तालाप। दो दोस्त रहते हैं जो उद्यान में जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे उद्याने वार्तालाप। वार्तालाप यानी बातचीत करना, उपवन में बातचीत करना। प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार हमने 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई किए थे, जिसमें हमने अनुवाद के साथ आपको समझाए थे। तो आज हम देखेंगे उद्यान में वार्तालाप, उपवन में बातचीत करना। तो रणधीर रणधीर त्वं कुत्र गच्छासि? रणवीर अहम उद्यानं प्रति गच्छामि। रणधीर किमर्थं? रणवीर भ्रमणार्थं। रणधीर प्रातःकाले भ्रमणा मह्यम् अपि रोचते। रणवीरः ताहि भवनं चलतु। रणधीर बाढ़ं अहमपि चलामि। कहते हैं, रणधीर कहता है, हे रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो? हे रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो? रणवीर मैं उपवन जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अहम उद्यानम प्रति गच्छामि। मैं उपवन जा रहा हूँ। किमार्थम? किस लिए जा रहे हो? तो घूमने के लिए। भ्रमण यानी घूमना। सुबह घूमने मुझे अच्छा लगता है। रणधीर कहता है, सुबह के समय घूमना मुझे अच्छा लगता है। तो आप चलो। तो रणधीर कहता है, ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो यहाँ पर दो दोस्तों का वार्तालाप उपवन में बातचीत करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं पर्यावरण रक्षणम। पर्यावरण सबको आज के समय में पर्यावरण में ही इंसान को जीना चाहिए। पर्यावरण नहीं होगा तो हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बातचीत करना है। और पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं? हर बच्चे को पौधा लगाना चाहिए। अपने जन्मदिन के अवसर पर अगर वह पौधा लगाता है, अगर वह 12 साल का बच्चा है तो 12 पेड़ लगा चुका होगा अपने जन्मदिन में। इसी प्रकार से पर्यावरण हमें शुद्ध वायु, शुद्ध फल फूल, कंदमूल, औषधि देता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हम मानव का दायित्व बनता है। तो आगे देखेंगे पूजा। भो प्रिये त्वं किं पश्यसि? प्रिया एतान् वृक्षान् पश्यामि। पूजा एतान् वृक्षान् के आरोपितवन्तः। प्रिया चलिए, प्रिया कहती है एतान् वृक्षान्। प्रिया कहती है एतान् वृक्षान् पश्यामि। तो पूजा कहती है एतान् वृक्षान् के आरोपितवन्तः। प्रिया अस्माकं पूर्वजा आरोपितवन्तः। पूजा अस्माकम् अपि कर्तव्यं वर्तते, वयम् अपि पादपानं रोपयाम। प्रिया त्वं सत्यकथ्यसि। पूजा किं त्वं फलानि खादितुम् इच्छासि? तुम क्या फल खाओगी? प्रिया आम। पूजा ताहि त्वम् अपि एकं पादपम् आरोप्य। कहती है, हे प्रिया तुम क्या देखती हो? पहला देखिए आप, पर्यावरण के नीचे पहले लाइन में पूजा क्या कहती? भो प्रिये त्वं किं पश्यासि? हे प्रिया तुम क्या देखती हो? इन पेड़ों को देखती हूँ। इन पेड़ों में कौन रोपे हैं? हमारे पूर्वज रोपे हैं। पूजा फिर कहती है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी पौधों को रोपे यानी पौधों को लगाना। और प्रिया तुम सत्य कहते हो, क्या तुम फल खाना चाहती हो? तो प्रिया कहती हाँ, आम यानी हाँ। पूजा तो तुम भी एक पौधा रोपो। आज तुम भी एक पौधा, आज यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन तुम भी एक पौधा रोपो। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। खेल के विषय में बातचीत करना। क्रीड़ा विषय संभाषणम। खेल हर बच्चों को अच्छा लगता है, और खेलना सेहत के लिए अच्छा भी है, जीवन के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज होने से शरीर भी रक्त संचार बढ़ता है। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से खेल के विषय में यहाँ पर वार्तालाप हो रही है। और इसमें दो दोस्त हैं, प्रवर और प्रखर। तो प्रखर त्वं कुत्र गच्छासि? प्रखर तुम कुत्र गच्छासि? तो प्रखर अहम उद्यानं प्रति गच्छामि।
प्रवरः किमर्थं प्रखरा क्रीडार्थं प्रवरः प्रातःकाले क्रीडनां महामम् अपि रोचते प्रखरा ताहि भवना माया सह एव चलतु प्रवरः नाहि अहं स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि प्रखरा उचितं स्वावां प्रतिदिन क्रीडा प्रातः क्रीडनाम् उद्यानं प्रति गमिष्यावः। मैं उचितं स्व आवा प्रतिदिन प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गमिष्यावः। मतलब मैं अब इसका मैं हिंदी अनुवाद कर देती हूँ प्यारे बच्चों। तो कहते हैं कि हे प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो। प्रवर कहता है हे प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो। प्रखर कहता है मैं उद्यानन बगीचा की ओर जा रहा हूँ, बगीचा जा रहा हूँ। तो किमार्थम किस लिए। प्रखर खेलने के लिए। प्रवर सुबह खेलना मुझे अच्छा लगता है, सुबह खेलना मुझे अच्छा लगता है। प्रखर तो आप मेरे साथ ही चलो। प्रवर नहीं मैं अपने पिता के साथ उपवन जा रहा हूँ। हमेशा प्यारे बच्चों अपने बड़ों के साथ, अपने माता पिता बड़े भाई बहन के साथ ही बाहर घूमने जाना चाहिए, क्योंकि अकेले जाना उचित नहीं होता और आजकल ज़माना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जब भी आप बगीचा या गार्डन या कहीं घूमने जाते हो तो अपने बड़ों के साथ हमेशा रहा करो। तो प्रवर कहता है मैं अपने पिता के साथ उपवन जा रहा हूँ। प्रखर ठीक है हम दोनों प्रतिदिन सुबह खेलने के लिए उपवन जाएंगे। हम दोनों खेलने के लिए कहाँ जाएंगे। उपवन जाएंगे। तो इस प्रकार से क्रीड़ा के विषय में, खेल के विषय में संभाषण हुआ। अब हम माता और पुत्रियों के संभाषण, माता और पुत्र के बीच में बातचीत। आप अपनी माता से रोज बातचीत करते हैं ना, और हाँ हमेशा कोई भी बात अपनी माता से नहीं छिपानी चाहिए। हमेशा माँ एक दोस्त है। चलिए हम आगे आपको समझाते हैं। माता परागः कदा गमिष्यासि ग्रीष्म अवकाशे अहम गमिष्यामि केन यानान। परागा कहता है केन यानानम रेल यानानम। भूपेश कहता है रेल। परागः कोरबा नगरम किमर्थं प्रसिद्धम। कोरबा नगर किमर्थं प्रसिद्धम। अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र अस्ति अतः एव प्रसिद्धम। आप लोग पेंसिल हमेशा रबड़ और पेंसिल रखना प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये प्रश्न बनता है। तो मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। हे भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे। पराग कहता है हे भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे। भूपेश कोरबा नगर जाऊँगा। कब जाओगे। तो पराग कहता है कब जाओगे। तो भूपेश कहता है मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊँगा। मैं कब जाऊँगा। ग्रीष्म अवकाशे अहम गमिष्यामि। मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊँगा। केन वाहन से, केन याने। माता और पुत्र में बातचीत। माता पुत्र्यों संभाषण। मोहिता माता कहती मोहिता किम करोसि तुम। पुत्र संस्कृतं पठामि माता त्वं भोजनं किम। पुत्र आमम। माता अर्पणा गच्छसि किम। पुत्र माता शीघ्रं गच्छामि किम अनयानि ततः। तो इस प्रकार से माता हे मोहित तुम क्या कर रहे हो। माता कहती है अपने पुत्र को हे मोहित। पुत्र का क्या नाम है। मोहित। हे मोहित तुम क्या कर रहे हो। पुत्र हे माता मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। संस्कृत। तो पुत्र कहता है मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। माता क्या तुमने भोजन किया। आमम यानी हाँ। हाँ। माता क्या तुम बाजार जा रहे हो। पुत्र हे माँ शीघ्र जा रहा हूँ, वहाँ से क्या लेके आऊँ। हमेशा बोलते हैं ना बच्चे माँ मैं वहाँ से क्या लेके आऊँ आपके लिए। तो आप लोग को उस कहानी को सुने जो अपनी माँ के लिए वो रोटी में हाथ जल जाता है, तो अपनी माँ से वो 2 रुपया लेके जाता है, तो वो अपनी माँ के लिए बाजार से मेले से चिमटा लेके आता है। वो कभी कहानी आपको क्लास में मैं सुनाऊँगी। हम अब आगे चलते हैं। नगर भ्रमण। आप लोग रायपुर जिला घूमने जाते हो। रायपुर छत्तीसगढ़ के राज्य में कितनी सुंदर उद्यानन है, गार्डन है और घूमने लायक अभ्यारण्य है। तो आज हम नगर भ्रमण, शहर भ्रमण। शहर सबको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से परागा भूपेशा पराग दोनों नगर भ्रमण के लिए 2 दोस्त निकलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूपेश परागा भूपेश त्वं भ्रमणया कुत्र गमिष्यासि। कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि। भूपेश कहता है मैं कोरबा नगर
भूपेश कहता है कोरबा नगर जाऊंगा, कोरबा नगर जाऊंगा। तो कब जाओगे भाई? तो भूपेश कहता है मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊंगा। कहाँ पर लिखा है ग्रीष्म अवकाश? ग्रीष्म अवकाशे अहम गमिष्यामि। मैं ग्रीष्म अवकाश में, हमेशा बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में इधर उधर अपने नाना नानी के घर, दादा दादी के घर घूमने जाते हैं। तो किस वाहन से जाओगे भाई? तो वो कहता है, कौन कहता है? यहाँ पर पराग पूछ रहा है किस वाहन से जाओगे? तो भूपेश कहता है रेलगाड़ी से। और रेल यानेन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। किस में जाएगा वो? रेलगाड़ी से। पराग का कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है? अब पराग क्वेश्चन करता है कि कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। इसको क्वेश्चन मार्क करिए और अंडरलाइन करिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बन रहा है और इसका उत्तर बोर्ड में पूछा जाता है प्रश्न को। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। अंडरलाइन करिए दोनों लाइन को। कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत। कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है? पराग कहता है कोरबा नगरम, ये बोर्ड में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। तो क्यों प्रसिद्ध है कोरबा नगर? आप लोग भी यहाँ पर उत्तर दिया है ना। अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत, यह राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। ये संस्कृत में पूछा जाएगा, इसको क्वेश्चन मार्क करके अंडरलाइन करके, ये प्रश्न का उत्तर है। हम अब आगे चलते हैं। वैद्य रोगी संभाषणम, वैद्य रोगी संभाषणम। वैद्य और रोगी में बातचीत करना। जब आप बीमार होते तो अस्पताल जाते, डॉक्टर से बातचीत करते और अपने हमेशा बीमारी को छुपा के नहीं रखना चाहिए प्यारे बच्चों। हमेशा डॉक्टर, माँ, पिताजी को, सबको हमेशा हर समस्या में अपने माता पिता और डॉक्टर को बातचीत करके बताना चाहिए जिससे आपका सही समय पे इलाज हो सके। तो वैद्य और रोगी के बीच में बातचीत। भो मुकुला त्वम कथम असि, भो मुकुला त्वम कथम असि। अहम कुशली नास्मि। किम, वैद्य कहता है किम अभवता, रोगी ज्वारेण पीड़ितो आस्मि। वैद्य अहम त्वम तु त्वम ज्वार औषधि दस्यामि। रोगी धन्यवादः महोदय। हे मुकुल तुम कैसे हो? भो मुकुलः त्वम कैसे हो, मतलब कथम असि तुम कैसे हो? मैं कुशल से नहीं हूँ। जब आदमी बीमार रहता है तो उसको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो कहता है रोगी कि मैं कुशल से नहीं हूँ। चिकित्सा, वैद्य कहता है क्या हुआ? मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ज्वार पीड़ित हो, आस्मी मतलब मुझे बुखार है, मुझे क्या है? बुखार से पीड़ित हूँ। वैद्य कहता है मैं तुम्हें बुखार की दवा दूंगा। आओ मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? मैं तुम्हें ज्वार की औषधि दवा दस्यामी, दवा दे दूंगा। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। अब हम चलते हैं बेटा प्यारे बच्चों संस्कृत व्याकरण विषय में वार्तालाप। हम आखिरी में क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में व्याकरण। और व्याकरण के रचयिता कौन है? श्री पाणि, आचार्य श्री पाणि जी। तो मणिका त्वं किं पठसि? भारती अहम संस्कृतं पठामि। मणिका संस्कृतस्य का अध्याय? भारती केवला व्याकरणम एव। मणिका व्याकरणे एव ता रुचि। भारती व्याकरणं तु मह्यम् अतीव रोचते। मणिका व्याकरणं तु भाषायाम् आधारभूतं भवति। भारती त्वं सत्यं कथयसि। मणिका अधुना अहं चलितुम् इच्छामि। भारती उपविशा पेय पीत्वा गच्छ्वा। मणिका क्षम्यतम इंदानी गच्छामि, इंदानियम गच्छामि। इस प्रकार से मैं हिंदी अनुवाद कर देती हूँ। तुम क्या पढ़ती हो? मणिका कहती है त्वं किं पठसि, तो तुम क्या पढ़ती हो? मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। अहम संस्कृतां पठामि, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। मणिका संस्कृत का कौन सा अध्याय? केवल व्याकरण ही। भारती कहती है मैं केवल व्याकरण पढ़ रही हूँ। और व्याकरण में तुम्हारी रुचि है? तो भारती कहती व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों व्याकरण 18 नंबर का आता है जिसमें व्याकरण 2 या 3 या ऐसे नंबरों से रहता है जो व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा। तो व्याकरण में भी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो व्याकरण अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है व्याकरण? भारती को। मणिका व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। व्याकरण क्या होता है? भाषा का अंडरलाइन करिए। व्याकरण भाषा का आधार होता है। भारती तुम सत्य कहती हो, अब मैं चलना चाहती हूँ। मणिका कहती है अब मैं चल रही हूँ। भारती पियो, बैठो। प्रिय, पिए यानी पीने की चीज़, योग्य तरल पदार्थ पी कर जाओ, कुछ खा पी के जाओ, पी लो, ऐसा वो कहती है भारती। मणिका इस समय क्षमा करो बहन,
इस समय, बहन तो वहां पर लिखा नहीं, लेकिन इस समय सखी उपविशा पेय पित्वा गच्छा, मतलब बैठो, पिए, पिए ने पीने योग्य तरल पदार्थ, कुछ शरबत वरबत पी के जाओ। इस समय क्षमा करो, मणिका कहती इस समय क्षमा करो, मैं जा रही हूँ। तो इस प्रकार से आपका हिंदी अनुवाद हो गया। संस्कृत व्याकरण वार्तालाप, दो सखियों के बीच में बातचीत हुई। अब हम आगे पीछे का देखते हैं, प्रश्न उत्तर दिया हुआ है और शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में उतार लेंगे। यहाँ पर सब चीज़ को आप अंदर जब पढ़ेंगे तो सब आपको मिलते जाएगा और अंडरलाइन कर लेंगे। संस्कृत में उत्तर देना है, तो संस्कृत में कैसे उत्तर देना है? संस्कृत भाषा उत्तरम, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। तो विभव का प्राप्ताम दुष्टुम इच्छति, विभव किस प्रपात को देखना चाहता था? विभव तीरथगढ़ प्रपातम दुष्टुम इच्छति, विभव तीरथगढ़ प्रपात को देखना चाहता था। और दूसरा प्रश्न देखिए, रणधीर किम रोचते, रणधीर को क्या अच्छा लगता था? रणधीर को भ्रमण करना, पीछे दिया है, आपने प्रश्न में खोज लेंगे। भ्रमण, भ्रमण यानी घूमना, रणधीर को घूमना अच्छा लगता था। अस्माकं कर्तव्यम किम, तो इस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, किम हमारा कर्तव्य क्या है? अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयम पादपानम रोपयाम, हमारा कर्तव्य है कि हम भी पौधे रोपे, हमें पौधा लगाना चाहिए। अब आगे प्रश्न देखिए आप लोग, कोरबा नगरम किमार्थम प्रसिद्धम, अब भी मैंने आपको पिछले पन्ने में मैंने अभी आपको टिक करवाई थी कि कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है। कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र प्रसिद्धम, कोरबा नगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय किम अति रोचते, 2019 के सेट में पूछा गया बच्चों। तो भारती को क्या बहुत अच्छा लगता था? भारती को व्याकरण अति रोचते, भारती को व्याकरण बहुत अच्छा लगता था। अब अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात सुनिए, आप लोग ये पन्ने को मैं डाल रही, इसमें मैंने प्रश्न पेन से हल करी हूँ, लेकिन आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे और पेंसिल से हल कर लेंगे, और जो नहीं बनेगा तो मेरे पर्सनल उसमें वो करेंगे। इसमें उचित संबंध दिया है, मैंने टिक लगा दिया है, आप पढ़कर एक बार वो कर लेंगे। पीछे पन्ने को देखिए, पृष्ठ क्रमांक 7 और 8 को, तो उसमें मैंने हल कर दिया है और आप कुछ चीज़ों को बनाएंगे और पढ़ेंगे, और जो नहीं बनेगा, कठिन होगा, तो अब पुनः मुझसे पूछ लेंगे, तो मैं उसे पुनः हल करवा दूंगी। धन्यवाद।